जय श्री राम। मैं आचार्य देवेंद्र आर्य आप सभी का आने वाले अंग्रेजी नव वर्ष 2023 का आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि जो ये आने वाला नव वर्ष है यह किस प्रकार का परिणाम देगा, क्योंकि हर व्यक्ति को एक मन में आशा रहती है कि नव वर्ष आ रहा है, इसमें क्या होगा। भविष्य जानने की जिज्ञासा जो है वह हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं रहती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यह नए साल के अंदर जो सबसे बड़ा जो कार्य हो रहा है वह हो रहा है शनि देव का राशि परिवर्तन। शनि देव जो मीन राशि है इस पर शनि की 7.5 आरंभ हो रही है और मीन राशि वालों के लिए यह 7.5 शुभ परिणाम लाएगी। तो वहीं तुला राशि पर शनि की 7.5 का समाप्त हो रहा है। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनसे शनि की जो 7.5 है वह मुक्ति मिल जाएगी। आज हमारा जो मुख्य विषय है वह है कि इस वर्ष में देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने व्यक्तिगत राशियों का राशिफल तो आपने सभी से अधिकतर जान ही लिया है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वह है कि यह जो नव वर्ष आ रहा है अंग्रेजी का, ईसाइयों का ग्रेगोरियन नव वर्ष जो है, यह देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो इस नव वर्ष के ग्रह गोचर हैं यह ग्रह गोचर इस प्रकार से बन रहे हैं कि जैसा कि मैंने पिछले अपने किसी वीडियो में बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो पूरी दुनिया पर हर समय तीसरे विश्व युद्ध होने की जो तलवार है वह पूरी दुनिया पर लटकती रहेगी और ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़े युद्ध, जो छोटे छोटे युद्ध हो रहे हैं ये एक बड़े युद्ध का भी रूप ले सकते हैं। तो पूरी दुनिया में उथल पुथल तो रहेगी ही रहेगी, यह तो तय है। और एशिया का क्षेत्र है या यूरोप का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर भूकंप और त्रासदी भी आ सकती है। अर्थ जगत की बात करें तो अर्थ जगत में उथल पुथल रहेगी और दुनिया रोगों से भी इस बार दस्तक देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि इस वर्ष जो है नव वर्ष जो है यह पूरी साल मनुष्य को किसी ना किसी चिंता में घेरे हुए रखेगा, किसी ना किसी टेंशन में घेरे हुए रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ यह नव वर्ष लोगों के लिए फायदा भी देगा। इसमें कुछ देश एकदम से अर्थ के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में अपने को एक स्थापित शक्ति करने में सफल होंगे। और भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि भारत अर्थ के क्षेत्र में अपने को अर्थ शक्ति बनाने में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और अपने आप को भारत में जो रोजगार है, जो बीमारियों का जो दौर है, इससे भी निकलने में सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन साल के जो प्रथम जो 5-6 महीने हैं, मई तक एक अधर में तलवार से लटकती रहेगी, अधिकतर लोग ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन जो आखिरी का जो समय आएगा, बाकी के जो 6 महीने आएंगे, इसमें भारत के लिए तरक्की के लिए अच्छे रास्ते होंगे। लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हो सकता है, इससे भी नहीं नकारा जा सकता है। चाइना से भी एक विवाद छिड़ सकता है, युद्ध भी हो सकता है, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन और राजनीतिक क्षेत्र में भी उथल पुथल रहेगी। तो ये कहा जाए कि 2023 है यह उथल पुथल का ज्यादा वर्ष रहेगा, शांति मनुष्य को कम रहेगी और त्रासदियां थोड़ी इसमें ज्यादा होंगी। लेकिन वहीं यह वर्ष मनुष्य एक नई दिशा भी देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं भारत के राजनीतिक क्षेत्र की और रोजगार की। तो भारत की दृष्टि से देखा जाए, पूरी दुनिया के लिए यह नववर्ष कैसा भी हो, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के लिए यह नववर्ष जो है बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। और राजनीतिक पार्टियों की बात करी जाए तो इस बार
मोदी सरकार जो है, जो इस पर इल्जाम लग रहे हैं कि यह रोजगार नहीं दे पा रही है, देश में अर्थ का संकट है, देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो अर्थ से संबंधित है वह लड़खड़ा रही है, तो मोदी सरकार के जो मोदी जी के जो ग्रह नक्षत्र हैं वह इस साल इन पर विराम लगाने में कामयाब हो जाएंगे और इन पर विराम लगा करके भारत के जो ग्रह हैं वह एक अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस सरकार की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी 2023 में भी कुछ विशेष प्राप्त करती हुई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। अगर यह कहीं पर अगर कुछ स्थिति में अगर ये पॉजिटिव भी होती है तो इसके अंदर जो अंतर्कलह है वह इनको परेशान करेगी और अंतर्कलह के कारण जो इन्होंने प्राप्त करा है वह इसे भी गंवाने की स्थिति में आ जाएंगे। केजरीवाल की सरकार जहां विस्तार तो होगा, यह अपनी सरकार का विस्तार करेगी, अन्य क्षेत्रों में, अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में पहुंचेगी, लेकिन इसके साथ भी एक यह परेशानी रहेगी कि यह जहां जहां भी पहुंच रहे हैं लेकिन जहां पीछे से है यहाँ पर इनके लिए समस्याएं भी उतनी तेजी के साथ ही बढ़ेंगी और उतनी तेजी के साथ ही यह अपनी समस्याओं का सामना कर पाने में शायद इसलिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि इनके ग्रह गोचर को देखते हुए कि यह इन समस्याओं पर काबू पाने में सफल रहें, लेकिन यह तो तय है कि ये अपनी समस्याओं का हल जरूर प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनके लिए जो डगर है वह सरल नहीं है, वह डगर कठिन है लेकिन सफलता है। इसी के साथ मैं आचार्य देवेंद्र आर्य आप सभी को इस कामना के साथ कि यह आने वाला जो अंग्रेजी ईसाई नव वर्ष जो है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो नव वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन यह अंग्रेजों का अंग्रेजी नव वर्ष है, तो यह नव वर्ष भी आपके लिए जीवन में आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, जीवन में तरक्की लाए और आपकी जो भी कामनाएं हैं वह इसमें पूर्ण हो। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।